कल्पना कीजिए, एक ऐसी घड़ी जो समय को पूरी तरह रोक देती है। हवा ठहर जाती है, पक्षी आकाश में जम जाते हैं और दुनिया एक पल में मूर्ति बन जाती है। लेकिन जब एक पराक्रमी राजा अपनी बेटी को बचाने के लिए इस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करता है, तो उसे पता चलता है कि यह वरदान नहीं, एक भयानक शाप है जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे मासूम आत्मा को क्या आप जानना चाहेंगे कि लालच की एक छोटी सी गलती कैसे एक पूरे राज्य को अनंत ठहराव की कगार पर ले आती है और एक गरीब अनाथ बच्ची कैसे सबसे बड़ा त्याग करके सबको बचा लेती है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानियां दिल को छूती हैं, जिंदगी को बदलती हैं। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचिए, कल कोई ऐसी कहानी आएगी जो आपको रुला देगी, हंसा देगी और हमेशा याद रहेगी, और आप मिस कर देंगे। ऐसा मत होने दीजिए। अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऑन कर दीजिए। हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ ही इन कहानियों की ताकत है। आइए शुरू करते हैं। उस घड़ी का शाप प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसा था। सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने जंगल और सुनहरी धूप से नहाई हुई उपजाऊ भूमि। यहाँ के राजा विजयरथ पराक्रमी योद्धा थे, न्याय के लिए प्रसिद्ध, किंतु उनके हृदय में एक गहरा भय बसता था। अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी नैना को खो देने का डर। नैना 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी आंखें सितारों सी चमकती, हंसी घंटियों सी झंकारती। राजा उसे इतना प्यार करते थे कि महल के बाहर अकेले कदम रखने तक नहीं देते। एक शाम जब सूरज डूबने को था, राज्य के द्वार पर एक रहस्यमय तपस्वी प्रकट हुआ। लंबी सफेद दाढ़ी, जटाएं और आंखों में गहरा रहस्य। उसके हाथ में एक सुंदर पीतल की घड़ी थी, ऐसी घड़ी जैसी सूर्यगढ़ में किसी ने पहले नहीं देखी। उसमें 12 की जगह 13 नंबर थे और बीच में एक लाल रत्न जड़ा हुआ था। तपस्वी ने राजा के सामने घड़ी रखते हुए कहा, महाराज, यह दिव्य घड़ी है। यह समय को रोक सकती है, पर केवल एक बार जब आप इस लाल रत्न को दबाएंगे, सब कुछ ठहर जाएगा। हवा, नदी, पक्षी, मनुष्य, सब केवल आप चल सकेंगे। राजा की आंखें चमक उठीं और फिर समय फिर से चल पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, समय देवताओं का है, मनुष्यों का नहीं। इसे छूने का परिणाम भयानक हो सकता है। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं विजयरथ हूं, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, फिर समय से क्यों लगेगा। उन्होंने तपस्वी को सोने के सिक्के दिए और घड़ी अपने पास रख ली। तपस्वी चले गए, लेकिन जाते जाते फुसफुसाए, शापित है। यह घड़ी शापित। राजा ने यह बात अनसुनी कर दी। उन्हें लगा यह वरदान है, उनकी नैना को हमेशा सुरक्षित रखने का वरदान। सूर्यगढ़ में उन दिनों एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। राज्य के ज्योतिषी ने राज दरबार में आकर भविष्यवाणी की थी, महाराज, ग्रह नक्षत्र कुछ अच्छा नहीं कह रहे। आपकी पुत्री के जीवन पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। कोई अप्रत्याशित दुर्घटना, जल, अग्निकीर्णन या विष, इनमें से कोई एक उसका अंत कर सकता है। राजा विजयरथ की नींद उड़ गई। रात रात भर वे महल की छत पर टहलते, नैना के कक्ष की ओर देखते। दिन में वे और भी सख्त हो गए। नैना को महल के अंदर ही कैद सा कर दिया। बाहर का कोई मेहमान, कोई नौकर चाकर भी उसके पास नहीं फटकता था। घड़ी उन्होंने अपने शयन कक्ष में एक गुप्त संदूक में छिपा रखी थी। रात को अकेले में वे उसे निकालते, लाल रत्न को सहलाते और मन ही मन सोचते, यदि वह पल आया तो मैं समय रोक दूंगा, नैना को बचा लूंगा। लालच धीरे धीरे उनके मन में घर करने लगा। पहले तो सिर्फ नैना की सुरक्षा का विचार था, लेकिन अब वे सोचने लगे, यदि समय रोक सकता हूं तो युद्ध के मैदान में दुश्मन को ठहराकर विजय प्राप्त कर सकता हूं, षड्यंत्रकारियों को पकड़ सकता हूं, सत्ता को और मजबूत कर सकता हूं। एक दिन वह भयानक पल आ ही गया। गर्मियों का मौसम था। नैना अपने कक्ष की बालकनी में खड़ी थी, नीचे तालाब में कमल के फूल देख रही थी। अचानक एक जंगली सांप, जो किसी तरह महल के बगीचे में घुस आया था, बालकनी के पत्थर पर चढ़ने लगा। नैना ने उसे देखा, चीखी और पीछे हटते हटते उसके पैर फिसल गए। वह ऊंची बालकनी से नीचे तालाब की गहरी जलराशि की ओर गिरने लगी। राजा दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उनका हृदय जैसे फट गया। बिना सोचे वे दौड़े, संदूक खोला, घड़ी निकाली और जोर से लाल रत्न दबा दिया। एक झटके में सब कुछ ठहर गया। हवा रुक गई, पक्षियों के पंख बीच आकाश में जम गए। नैना का शरीर हवा में लटक गया। गिरते गिरते सांप का फन आगे बढ़ा हुआ स्थिर हो गया। महल के सैनिक, नौकर सभी मूर्तियों जैसे खड़े हो गए। केवल राजा विजयरथ चल रहे थे। वे दौड़े नैना के पास पहुंचे, उसे हवा में ही पकड़ लिया और धीरे से बालकनी पर लिटा दिया। फिर सांप को पैर से कुचल दिया। उन्होंने रत्न फिर से छुआ, समय फिर से चल पड़ा। नैना सुरक्षित थी। उसने कुछ समझा नहीं। उसे लगा बस पैर फिसला और किसी ने पकड़ लिया।
राजा ने सबको कहा कि यह चमत्कार था, लेकिन राजा के मन में अब लालच और गहरा हो चुका था। यह घड़ी मेरी है और इसका उपयोग मैं जितनी बार चाहूं कर सकता हूं। वे नहीं जानते थे कि तपस्वी की चेतावनी अब धीरे धीरे साकार होने वाली थी। राजा विजयरथ ने जैसे ही लाल रत्न को दूसरी बार दबाया, पूरी सूर्यगढ़ की दुनिया एक झटके में रुक गई। हवा ने सांस रोक ली। महल के झंडे आधे लहराते हुए ठहर गए। आकाश में उड़ते पक्षियों के पंख पत्थर जैसे जम गए। नीचे बहती हुई नदी की लहरें कांच की तरह स्थिर हो गईं, जैसे कोई चित्रकार ने ब्रश रोक दिया हो। बाजार में सब्जी बेचती औरत की टोकरी से गिरता हुआ टमाटर हवा में लटक गया। सैनिकों की तलवारें बीच झटके में रुक गईं। हर तरफ एक भयानक सांस लेता हुआ सन्नाटा। राजा ने सोचा था कि इस बार भी केवल वही चल फिर सकेंगे। वे दौड़े उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे वे मारना चाहते थे, एक गद्दार मंत्री जो राज्य के खजाने को लूट रहा था। राजा ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब लगा। कोई और भी चल रहा था। सबसे पहले उन्होंने नैना को देखा। नैना महल की सीढ़ियों पर खड़ी थी, आंखें फैली हुई चारों तरफ देख रही थी। वह चल सकती थी, बोल सकती थी। पिताजी, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। राजा हैरान हुए। तुम कैसे चल रही हो? नैना ने जवाब नहीं दिया। वह बस डर से राजा के पास आई और उनका हाथ पकड़ लिया। फिर दूर से एक पतली सी आवाज आई, अंकल अंकल जी। राजा और नैना ने मुड़कर देखा। महल के बाहर राज्य की सबसे गरीब बस्ती की ओर से एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आ रही थी। उसका नाम था काव्या। 10-11 साल की, फटे कपड़े, मैले चेहरे वाली, झुग्गी में रहने वाली अनाथ बच्ची। वह रोज महल के बाहर भीख मांगती या फूल बेचती थी। काव्या भी चल रही थी। वह दौड़कर राजा के पास आई और बोली, सब रुक गए हैं, मैं डर गई थी लेकिन मैं चल सकती हूँ। आप भी चल रहे हो? और दीदी भी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। घड़ी ने केवल एक बार समय रोकने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने 2 बार इस्तेमाल किया और अब केवल 3 लोग ही जीवित से लग रहे थे, राजा, नैना और यह अनजान बच्ची काव्या। तभी घड़ी से एक भयानक आवाज आई। क्रैक क्रैक, पीतल की सतह पर दरारें पड़ने लगीं। लाल रत्न धीरे धीरे काला पड़ने लगा। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में तेजी से घूमने लगी। राजा ने घड़ी को जोर से पकड़ा। नहीं नहीं, यह टूट नहीं सकती। नैना ने डरते हुए पूछा, पिताजी, यह सब आपकी उस घड़ी की वजह से हो रहा है ना? कृपया इसे ठीक कर दीजिए, सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। काव्या चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वह कुछ समझ रही हो जो राजा और नैना नहीं समझ पा रहे थे। समय असंतुलित हो चुका था। ठहरा हुआ संसार अब धीरे धीरे सड़ने लगा था। फूल मुरझा रहे थे, पानी में मछलियां तड़प रही थीं, लेकिन हिल नहीं पा रही थीं। राजा को पहली बार सचमुच भय लगा। यह वरदान नहीं, यह शाप था। ठहरे हुए संसार में अचानक एक गहरी, दूर से आती हुई आवाज गूंजी। न आकाश से, न जमीन से, बल्कि हर कण से, हर स्थिर लहर से, हर जमे हुए पत्ते से देववाणी थी। वह जो समय रोका गया है, उसे केवल निष्कलंक आत्मा के त्याग से ही मुक्त किया जा सकता है। कोई एक मासूम स्वेच्छा से समय में विलीन होगा, तभी शेष सब जीवित हो सकेंगे, अन्यथा यह ठहराव अनंत हो जाएगा। आवाज खत्म हुई तो चारों तरफ फिर वही सन्नाटा। राजा विजयरथ के हाथ से घड़ी फिसलकर जमीन पर गिर गई। अब उसकी सतह पर दरारें और गहरी हो चुकी थीं। लाल रत्न पूरी तरह काला पड़ चुका था। राजा के चेहरे पर भय था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपराधबोध वे समझ गए थे। शाप का अर्थ अब स्पष्ट था। समय को मुक्त करने के लिए किसी एक निष्कलंक, पूरी तरह मासूम आत्मा को स्वयं समय की धारा में समा जाना होगा, यानी मर जाना होगा। उनकी नजर सबसे पहले नैना पर गई। नैना डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी निर्दोषता थी। फिर उनकी नजर काव्या पर गई। वह छोटी सी बच्ची जो झुग्गी में पैदा हुई, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा मुस्कुराती रही। उसकी आत्मा शुद्ध थी, निष्कलंक। राजा का हृदय चीख उठा। मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए यह सब किया, और अब पूरे राज्य को बचाने के लिए अपनी बेटी या इस मासूम बच्ची में से किसी एक को खोना पड़ेगा। वे जमीन पर बैठ गए, सिर पकड़ लिया। मैंने लालच किया, पहले नैना के लिए, फिर सत्ता के लिए। मैंने देवताओं के क्षेत्र में हाथ डाला, अब मूल्य चुकाना ही होगा। नैना उनके पास आई, घुटनों पर बैठी और बोली, पिताजी, अगर मेरे कारण यह सब हुआ है तो मैं तैयार हूं। मुझे समय में विलीन होने दीजिए। राजा ने उसे जोर से गले लगा लिया। नहीं, कभी नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन काव्या चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई। उसने राजा का हाथ छुआ और धीरे से कहा, अंकल जी, मैं जानती हूं कि निष्कलंक आत्मा कौन होती है। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, न किसी को दुख दिया। अगर मेरे जाने से सब जीवित हो जाएंगे, दीदी जीवित रहेंगी, आप जीवित रहेंगे,
तो मैं तैयार हूं। राजा और नैना दोनों ने उसे देखा। उस छोटी बच्ची की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। वह मुस्कुरा भी रही थी, जैसे कोई बड़ा बोझ उठाने को तैयार हो। राजा का गला रूंध गया। उन्होंने सोचा, मैंने एक जीवन बचाने के लिए लाखों को संकट में डाल दिया। अब क्या मैं इस मासूम को भी बलि चढ़ने दूंगा? ठहरा हुआ संसार अब और तेजी से नष्ट होने लगा था। स्थिर पानी में बदबू आने लगी थी। फूल काले पड़ रहे थे। जमे हुए लोग धीरे धीरे पीले पड़ने लगे थे। समय मांग रहा था। अपना मूल्य ठहरे हुए महल के प्रांगण में तीनों चुपचाप खड़े थे। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा और सामने अनंत विनाश की शुरुआत। राजा विजयरथ घुटनों पर बैठे थे। आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। नैना उनके कंधे पर हाथ रखे रो रही थी, और काव्या, वह छोटी सी बच्ची, शांत खड़ी थी, जैसे सदियों की समझ उसकी आंखों में समा गई हो। काव्या ने धीरे से आगे बढ़कर राजा का हाथ थामा। उसकी हथेली गर्म थी, लेकिन आवाज में एक अजीब सी स्थिरता। राजा साहब, उसने कहा, मैं सब समझ गई हूं। जो आवाज आई थी वो मेरे लिए थी। मेरी आत्मा निष्कलंक है, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर मैं समय में विलीन हो जाऊं, अगर सब चलने लगें, तो मुझे रुक जाने दीजिए। राजा ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। नहीं काव्या, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारा पूरा जीवन बाकी है। मैं खुद को समर्पित कर दूंगा। मैंने यह पाप किया है, मैं ही भुगतूंगा। काव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं अंकल जी, आपकी आत्मा पर लालच का बोझ है, सत्ता का बोझ है। आप जाएंगे तो शाप नहीं टूटेगा। और दीदी दीदी तो आपकी इकलौती बेटी हैं। अगर वो गईं तो आप फिर जीवित रहकर भी मर जाएंगे। मैं अनाथ हूं, किसी को मेरी याद तक नहीं आएगी, लेकिन मेरे जाने से लाखों लोग जीवित हो जाएंगे। यह सही है। नैना फूट फूट कर रो पड़ी। वह काव्या के पास गई, उसे गले लगा लिया। तू मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं तुझे कैसे जाने दूं? काव्या ने नैना के गाल पर हाथ फेरा। दीदी, सत्ता का मतलब यही है ना, कि बड़े लोग छोटों की रक्षा करें। आप राजकुमारी हैं, आपको जीना चाहिए लोगों के लिए। मैं तो बस एक गरीब बच्ची हूं, लेकिन आज मैं सबसे बड़ा काम कर रही हूं। राजा टूट चुके थे, वह पराक्रमी योद्धा जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे, आज एक 11 साल की बच्ची के सामने हार मान चुका था। वे काव्या के पैरों पर गिर पड़े। क्षमा कर दे मुझे, मैंने लालच किया। एक जीवन बचाने के लिए लाखों को संकट में डाल दिया। काव्या ने उन्हें उठाया, फिर घड़ी को जमीन से उठाया। काला पड़ा रत्न अब हल्का सा चमक रहा था, जैसे अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा हो। अब समय आ गया है, काव्या ने कहा। मुझे रत्न छूने दीजिए। नैना और राजा दोनों चीखे नहीं, लेकिन काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत। मैं डर नहीं रही। बलिदान का मतलब यही है कि कोई एक सबके लिए रुक जाए, ताकि बाकी सब चलते रहें। वह रत्न के पास हाथ बढ़ाने लगी। सब कुछ जैसे धीमी गति से चल रहा था। राजा विजयरथ ने काव्या को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। नैना ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने प्यार से दोनों को पीछे धकेला। वह छोटी सी बच्ची घड़ी के पास घुटनों पर बैठ गई। उसके फटे कपड़ों में से उसका चेहरा और भी चमक रहा था। उसने दोनों हाथों से घड़ी को उठाया, काले पड़े रत्न को देखा, और फिर मुस्कुराते हुए उसे छू लिया। सबसे पहले एक हल्की सी टिक टिक हुई, फिर दूसरी, फिर तेज घड़ी की दरारें अचानक प्रकाश से भर गईं। सुनहरे सफेद चमकदार प्रकाश से, वह प्रकाश काव्या के हाथों से होता हुआ उसके पूरे शरीर में फैल गया। काव्या की आंखें बंद हो गईं, चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद दीदी। उसकी अंतिम फुसफुसाहट हवा में घुल गई। फिर उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा, जैसे रेत की मूर्ति हवा में उड़ रही हो। प्रकाश की किरणें उससे निकलकर चारों दिशाओं में फैलने लगीं। काव्या समय में विलीन हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। न कोई चिन्ह, न कोई निशान, बस घड़ी जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गई। उसी क्षण दुनिया फिर से सांस लेने लगी। हवा चली, पक्षी फड़फड़ाए और उड़ने लगे। नदी की लहरें फिर बहने लगीं। बाजार में टमाटर जमीन पर गिरा और फट गया। लोग हिले, सांस ली, आपस में बात करने लगे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरे सूर्यगढ़ में जीवन लौट आया, लेकिन महल के प्रांगण में दो लोग घुटनों पर बैठे रो रहे थे। राजा विजयरथ की आंखें खाली थीं। वह पराक्रमी राजा जिसने कभी हार नहीं मानी थी, आज पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर जीवित था, लेकिन भीतर से वह मर चुका था। उसे हर पल काव्या की मुस्कान याद आएगी, उसकी अंतिम बातें याद आएंगी। वह जानता था उसके लालच ने एक मासूम को हमेशा के लिए छीन लिया। नैना ने पिता को गले लगाया। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं था। वह समझ चुकी थी कि सत्ता का सिंहासन कितना भारी होता है, कि कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वही करता है जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता। राजा ने दूर आकाश की ओर देखा और फुसफुसाया, क्षमा कर दे मुझे,
हे समय देवता और हे काव्या, तू जहां भी है क्षमा कर दे। समय फिर से बहने लगा था। सूर्यगढ़ में दिन रात फिर से बदलने लगे। बाजारों में हंसी ठिठोली लौट आया। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। नदी फिर गुनगुनाती हुई बहने लगी। लोगों को कुछ याद नहीं रहा, न ठहराव का, न उस भयानक सन्नाटे का। बस एक अजीब सी शांति थी हवा में, जैसे कोई बड़ी त्रासदी टल गई हो। लेकिन महल के अंदर सब कुछ बदल चुका था। राजा विजयरथ अब राजा नहीं रहे। एक सुबह बिना किसी घोषणा के उन्होंने अपना मुकुट उतारा, राजसी वस्त्र त्यागे और दरबार में आकर बोले, मैंने सत्ता का भार बहुत समय तक उठाया, अब मैं थक गया हूं। मेरा मन अब राज्य नहीं, केवल पश्चाताप चाहता है। उन्होंने सिंहासन अपनी पुत्री नैना को सौंप दिया। नैना ने आंसुओं के साथ मुकुट पहना। वह अब केवल राजकुमारी नहीं, एक समझदार रानी थी जिसने त्याग और बलिदान का असली अर्थ देख लिया था। राजा विजयरथ हिमालय की तलहटी में एक छोटे से आश्रम में चले गए। वहां वे दिन रात मौन रहते, सुबह उठकर झाड़ू लगाते, फूल तोड़ते और शाम को नदी किनारे बैठकर आकाश को देखते। उनकी आंखों में अब कोई लालच नहीं था, कोई भय नहीं था, बस एक खालीपन था, काव्या की याद का खालीपन। वे कभी बोलते नहीं थे, लेकिन जब कोई बच्चा आश्रम में आता तो वे उसे गोद में उठाकर चुपचाप आंसू बहा लेते। महल में उस टूटी घड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया। नैना के आदेश पर उन्हें एक बड़े काले पत्थर में जड़ दिया गया। पत्थर महल के मुख्य प्रांगण में लगाया गया, जहां हर आने जाने वाला इसे देखे। नीचे सोने के अक्षरों में लिखवाया गया, समय रोका जा सकता है पर मासूमियत की कीमत पर नहीं। हर साल उस पत्थर के सामने एक छोटा सा उत्सव मनाया जाने लगा, न कि विजय का बल्कि त्याग का। गरीब बच्चों को भोजन बांटा जाता, अनाथों को कपड़े दिए जाते और रानी नैना खुद सबसे छोटे बच्चे के साथ बैठकर खाना खाती। समय तो चलता रहा, राज्य फला फूला, नैना न्यायप्रिय और दयालु रानी बनी। लेकिन राजा विजयरथ का मन हमेशा के लिए ठहर गया था। उस पल में जब एक छोटी सी बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे रुक जाने दीजिए। मुख्य भावनात्मक सूत्र त्याग। सबसे छोटी आत्मा सबसे बड़ा भार उठाती है। लालच सत्ता भय से जन्म लेती है और भय लालच को जन्म देता है। मासूमियत वही सबसे शक्तिशाली बल है जो बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देती है। उस घड़ी का शाप समाप्त।